औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद रुस्तम और मैं आपके ऑनलाइन क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 के साथ यहाँ मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को अपनी हिफाजत में रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा, जो लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में, लेक्चर 6 में आप लोगों को जो प्रैक्टिस वर्क दिया गया था, आप सब ने उनकी प्रैक्टिस की होगी। बेटा बार बार हर लेक्चर में, क्लास में लेक्चर्स होते थे तब भी मैं आप लोगों को ये बात याद करवाता था, बेटा मैथ सब्जेक्ट जो है ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। इस सब्जेक्ट को अपने ऊपर बोझ ना बनाएं। अगर इसको अपने ऊपर बोझ बनाएंगे तो ये सच में बोझ बन जाएगा, ये आप लोगों की समझ से बाहर हो जाएगा। बेटा इसको बोझ नहीं बनाना, इसको इंटरेस्ट से, शौक़ से इसको समझें, इसकी बेस को समझें, बेसिक्स को समझें, इसको एक गेम की तरह इसके साथ खेलें, इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे गेम की जितनी ज़्यादा प्लेयर प्रैक्टिस करता है उतना अच्छा वो उसमें परफॉर्म करता है। बेटा मैथ जस्ट लाइक अ गेम। इस सब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये आसान से आसान होता चला जाएगा। जितना इससे दूर भागेंगे ये आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बेटा जब लेक्चर हो रहा हो तो ध्यान से सारे काम छोड़ के लेक्चर ध्यान से सुना करें। आपके पास बुक हो, बुक सामने खुली हो, आपके पास रजिस्टर हो, आपके पास बॉल पेन हो, साथ साथ चीज़ें जो मैं बोल रहा होता हूँ उनको नोट किया करें, लिख लिया करें। और जो डेफिनेशंस होती हैं उनको बुक से साथ साथ रीड किया करें, क्वेश्चंस को बुक से रीड किया करें और फिर ध्यान से समझा करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इजीली इसकी समझ आएगी। ये कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। मैथ के बारे में कहा जाता है जी बहुत टफ सब्जेक्ट, ये सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टफुल सब्जेक्ट है। अगर इसको शौक़ से पढ़ेंगे, इसको शौक़ से करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1C हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें वेन डायग्राम को हम डिस्कस कर रहे थे। इस पूरी एक्सरसाइज में वेन डायग्राम को डिस्कस करना है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में वेन डायग्राम गिवन थी, वेन डायग्राम में सेट्स के एलिमेंट्स गिवन थे और हमने डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर लिखे, जिसमें यूनियन था, डिफरेंस था, इंटरसेक्शन था। और क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा हमने स्टार्ट किया था, उसके 2 पार्ट सॉल्व किए थे। एक आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क मिला था जिसमें वेन डायग्राम की कंस्ट्रक्शन करनी है, सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो उसका लास्ट पार्ट बेटा मैंने कहा था कि मैं खुद उसकी डायग्राम बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट मैं करने लगा हूँ। ध्यान से बेटा इसको समझना है, जिसमें तीनों सेट्स की यूनियन है। तो थर्ड पार्ट स्टेटमेंट फिर एक बार इसकी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर 3 ओवरलैपिंग सेट्स A, B एंड C। बेटा इसके पार्ट नंबर 1, 2 और 3 में 2 सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जब आप डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले तो बेटा उसमें यूनिवर्सल सेट को लाजमी बनाना है, रेक्टेंगल की फॉर्म है। तो इसमें जैसे इसके पार्ट 1 में A यूनियन B है, 2 सेट्स की यूनियन है। लेकिन बेटा ऊपर स्टेटमेंट में 3 सेट्स की बात हुई है, तो आप लोग वेन डायग्राम में 3 ओवरलैपिंग सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। 3 सर्कल्स की फॉर्म में तीनों सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद 2 सेट्स की अगर यूनियन है तो जिन 2 सेट्स की यूनियन है उनको आप लोगों ने शेड कर देना है, लाइन अप कर दें, शेड कर दें। जैसे भी अगर तीनों की बात हो रही है तो तीनों पे लाइन अप करें, शेड करें। लेकिन ऐसा नहीं करना कि A यूनियन B है तो सिर्फ 2 सेट्स को रिप्रेजेंट करें, 2 सेट्स को नहीं। ऊपर स्टेटमेंट में बेटा 3 सेट की बात हुई है। तो बस इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 मैं कराने लगा हूँ, बेटा ध्यान से समझिएगा। तो इसमें हम वेन डायग्राम को पहले बनाते हैं 3 सेट्स की। ये बेटा यूनिवर्सल सेट है, इसमें 3 ओवरलैपिंग सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल की फॉर्म में।
ए बी और सेट सी। ये बेटा हमने, ये स्टेटमेंट है हमारी 3 ओवरलैपिंग सेट्स। अब इसके पार्ट नंबर 4 की अगर बात करें तो बेटा पार्ट नंबर 4 में हमने तीनों सेट्स की यूनियन को रिप्रेजेंट करना है। तो जो पार्ट नंबर 4 है बेटा, हमने रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट्स की। लेकिन बेटा पहले ब्रैकेट को हमने ये एक्सरसाइज 1B में इनकी यूनियन फाइंड की थी। वहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स गिवन थे, वेन डायग्राम भी थी। तो उसमें बेटा पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते थे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो तीसरा सेट जो कि ब्रैकेट के बाहर है उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे भी पहले हम वही तरीका यूज़ करें, वही मेथड यूज़ करेंगे वेन डायग्राम। सबसे पहले हम ब्रैकेट में ए यूनियन बी, ए और बी सेट्स की यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेबल करेंगे। तो बेटा ए यूनियन बी में यूनियन है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स is a set that contains all elements of set A और set B और both। यानी यूनियन जब हम लेते हैं तो दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर 2 सेट्स A और B है हमारे पास, ये A सेट है, ये B सेट है। यहाँ पर हमने वेन डायग्राम में इनकी यूनियन को शो करना है, तो दोनों सेट्स को कम्प्लीटली हम लाइन अप कर देंगे। ये बेटा हमने 2 सेट्स की यूनियन को रिप्रेजेंट कर दी, ए यूनियन बी। यहाँ पे की में लिखेंगे ए यूनियन बी इज शो बाय। तो बेटा यहाँ पर हम 2 सेट्स की यूनियन को जो शो कर रहे हैं वो ये हॉरिजेंटल लाइन से शो कर। यहाँ पर हम हॉरिजेंटल लाइंस को बना देंगे। ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ये ए यूनियन बी को शो कर रही है। अब बेटा ए यूनियन बी को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास एक सेट हमें मिलता है। उस सेट की यूनियन हमने तीसरे सेट से उसकी यूनियन को सॉल्व करना होता है। अब ये ए यूनियन बी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इस ए यूनियन बी की यूनियन हमने सेट सी से सॉल्व करना है। इस यूनियन को जहाँ पे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा जो सेट सी है अब बेटा यहाँ पे थोड़ा पहले मैंने समझाने के लिए की लिख दी थी। ए यूनियन बी की अगर यहाँ पे हम बात करें तो बेटा ए यूनियन बी को हमने जस्ट यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन नहीं है, 2 कीज है हमारे पास, दिस एंड दिस। ये ब्लॉक्स और ये हॉरिजेंटल लाइंस, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए यूनियन बी है यहाँ तक ही। और अब हम यहाँ पे तीनों सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी इज शो बाय। अब यहाँ पर बेटा ये 2 पहले सिंबल आएंगे, एंड अब ये वाली लाइनें भी बेटा ऐड हो गई। ये जो पोर्शन है सी सेट का, ये की को बेटा नहीं भूलना लिखना। अगर आप लोगों ने सिर्फ इतना काम किया तो हाफ मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स मिलेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 कट जाएंगे। की लाजमी है बेटा। और ये अगर की नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर की मर्ज़ी होगी, वो आपका ये भी क्रॉस कर सकता है। ये लाजमी है, इसको नहीं भूलना। ये बेटा इसका 4th पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमने वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। हमने सेट्स को वेन डायग्राम की मदद से
रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट्स को देखते हैं, स्टेटमेंट पे एक नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर 3 ओवरलैपिंग सेट्स ए बी एंड सी। तो यहाँ पर भी बेटा 3 सेट की बात हो रही है, तो पहले हम तीनों सेट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल बेटा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है और इसमें 3 ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी को हम ए बी एंड सी। ये तो बेटा स्टेटमेंट है 3 ओवरलैपिंग सेट्स। और बेटा ओवरलैपिंग ये जो सेट्स हैं इनको यूनिवर्सल सेट में हमेशा ड्रा किया जाता है, ये याद रखना है। यूनिवर्सल सेट सबसे पहले बनाना है रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो बेटा जी अब इसके पार्ट 1 की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी। इससे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यूनियन को रिप्रेजेंट किया है वेन डायग्राम की मदद से। यहाँ पर हम इंटरसेक्शन सेट्स के इंटरसेक्शन को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज़ अ सेट दैट कंटेन्स कॉमन एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। इंटरसेक्शन में बेटा वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स के सेम होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। हम एक्सरसाइज 1B में, एक्सरसाइज 1C में यूनियन और इंटरसेक्शन की बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। इंटरसेक्शन में बेटा कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम की फॉर्म में सेट्स पड़े हुए हैं। हमने इन सेट्स की इंटरसेक्शन को डायग्राम की फॉर्म में वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए और बी का वो वाला पोर्शन हम शेड करेंगे जो कि कॉमन है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। बेटा अगर यहाँ पे गौर करें, ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो बेटा अगर गौर करें तो यहाँ से ये जो सेट बी है और ये जो पोर्शन लाइन सेट ए की है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो पोर्शन है बेटा ये सेट ए का भी है और सेट बी का भी है, दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो यही पोर्शन जो है वो ए और बी का इंटरसेक्शन होगा। तो इसको बेटा हम लाइन अप कर सकते हैं, शेड भी कर सकते हैं, लाइन अप कर सकते हैं। ये बेटा ए और बी का इंटरसेक्शन है, कॉमन पोर्शन है। ए और बी के इंटरसेक्शन को हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। की लिखना भूलना नहीं है बेटा। line portion shows A intersection B। इससे बेटा इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में B और C के इंटरसेक्शन को हमने सॉल्व करना है बेटा। सेकंड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के इंटरसेक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। तो बेटा पहले तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है 3 ओवरलैपिंग सेट्स को हम ड्रा करते हैं। उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट को पहले ड्रा करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट है बेटा जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस यूनिवर्सल सेट में हम 3 ओवरलैपिंग सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल की फॉर्म में, सेट ए, सेट बी, सेट सी।
तीन सेट्स को बेटा रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पर बेटा हमने बी और सी सेट के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। तो बेटा हम सेट ए को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे अब बात करेंगे सेट बी और सी की। तो हमारे पास बेटा ये सेट बी है और ये सेट सी है। ये सेट बी है बेटा और ये हमारे पास जो सेट है ये सेट सी है। ए को हम भूल जाएंगे, ए को नहीं देखना, बी और सी सेट पे बात हो रही हमारी। बेटा ये बी सेट ये सी सेट गौर करें तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। इंटरसेक्शन में इन दोनों सेट्स का ये जो कॉमन पोर्शन है ये सी और ये बी, ये बेटा ये जो पोर्शन है ये सेट बी और सेट सी का कॉमन पोर्शन है, यही इसका आंसर होगा। तो की लिखनी है बेटा, लाइन पोर्शन shows B intersection C। ये बेटा हमने बी और सी सेट की इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया है वेन डायग्राम में। इससे बेटा इसका थर्ड जो पोर्शन, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका, जिसमें ए और सी की इंटरसेक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा वो आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है, मैं बता देता हूँ। बेटा ए और सी सेट की बात होगी, उसमें सेट बी को नहीं देखना। ए और सी सेट की बात करें तो बेटा ये वाला जो सेक्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा, ये दोनों का कॉमन है। इसको लाइन अप करके की लिख देनी है इसकी। तो फोर्थ पार्ट बेटा इसका देखते हैं, जिसमें तीनों सेट्स की इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है हमने। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें बेटा तीनों सेट्स आ गए। तो पहले तो हम तीन ओवरलैपिंग सेट्स को यूनिवर्सल सेट में ड्रा करते हैं। यूनिवर्सल सेट, इसमें बेटा थ्री ओवरलैपिंग सेट्स को हम ड्रा करते हैं। ये बेटा सेट ए, सेट बी और ये सेट सी। तो बेटा हम जब तीन सेट्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यूनियन का हो या इंटरसेक्शन का हो, तो पहले बेटा हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1B में हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था, फिर हमने तीसरा सेट जो कि ब्रैकेट के बाहर है उसको सॉल्व किया था। यहाँ पर बेटा सेम वैसे ही रिप्रेजेंट करना है, ये नहीं करना डायरेक्ट तीनों सेट्स की इंटरसेक्शन को, तीनों सेट्स के कॉमन पोर्शन को। जी बेटा जी, हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बेटा हमने तीनों सेट्स की इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो यूनिवर्सल सेट, सेट ए बी एंड सी। अच्छा बेटा जी, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1B में एलिमेंट्स जब हमारे पास होते थे तो हम तीन सेट्स की हमने इंटरसेक्शन को सॉल्व किया था। तो वहाँ पे बेटा पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें जो सेट मिलता था उसकी इंटरसेक्शन थर्ड सेट सी सेट के साथ हम सॉल्व करते थे। यहाँ पर भी बेटा जब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो सेम उसी मेथड से करना है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि तीनों सेट्स की इंटरसेक्शन को बस जो कॉमन पोर्शन है तीनों सेट्स का उसको रिप्रेजेंट कर दें, गलत हो जाएगा। बेटा पहले दो सेट्स जो कि ब्रैकेट में हैं इनकी इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इनके साथ तीसरे सेट की इंटरसेक्शन को लेंगे। ध्यान से देखना है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का बेटा जो कॉमन पोर्शन है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देते। ये ए इंटरसेक्शन बी को हमने रिप्रेजेंट किया।
अब बेटा ये जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी को हमने जो रिप्रेजेंट किया इसकी इंटरसेक्शन सेट सी से हम लेंगे। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है और इसके इंटरसेक्शन जब सी से लेंगे तो बेटा ये जो तीनों सेट्स का अब कॉमन पोर्शन है ये ध्यान से बेटा इसको वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर, ये जो तीनों सेट्स का कॉमन पोर्शन है ये। अब की लिखनी नहीं भूलनी बेटा, यहाँ पे की इसकी क्या होगी, तो बेटा अब इसकी की लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज शो बाय। बेटा यहाँ पे गौर करना है आप लोगों ने, तीनों सेट्स की इंटरसेक्शन वाला ये पोर्शन है ये, जिसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से शो किया गया। तो यही की आप लोग यहाँ पे बना दें। की लिखना बेटा नहीं भूलना। तो इससे पहले बेटा बल्कि थोड़ी सी इसमें एडिटिंग कर दें। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बाय ए इंटरसेक्शन बी को बेटा हमने जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया था। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो ये इसकी की होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का लेक्चर बेटा हमारा यहाँ तक हम एंड करते हैं। 2 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हुए हैं, इनमें बेटा जो प्रैक्टिस वर्क बल्कि तमाम क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करनी है। ये वेन डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसको बना के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अच्छा।